हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनजान रिश्ते कहानी का चौथा भाग। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले 3 भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी को शुरू करते हैं। बड़ी माँ प्रेम के कमरे में आती हैं और उससे पूछती हैं, अभी तुम तैयार नहीं हुए क्या? आज ऑफिस नहीं जाना? प्रेम बोलता है, माँ मैं क्या करूँ, ये आफत की पुड़िया बाथरूम में मुझसे पहले घुस गई। बड़ी माँ मुंह पर हाथ रखकर हंस पड़ती हैं, कहती हैं, अच्छा जाओ तुम मेरा बाथरूम यूज कर लो। और निशा को बोलती हैं, बेटा तुम जल्दी निकलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। निशा बोलती है, माँ मैं अभी निकलती हूँ। प्रेम बोलता है, अभी तो कह रही थी मैं नहीं निकलूंगी, जो करना है कह लो। निशा अंदर से बोलती है, वह आपके लिए था, माँ के लिए नहीं। प्रेम बड़ी माँ के कमरे में चला जाता है। निशा नहा धोकर जल्दी से निकलती है और बड़ी माँ के पैर छूती है। बड़ी माँ कहती है, सब भाग्यवती रहो। बड़ी माँ उसे कहती है, दादी पूजा कर रही हैं, दादी के पास जाकर उनका भी आशीर्वाद ले लो। आज तुम्हें अपने हाथों से कुछ मीठा बनाकर सबको खिलाना है। निशा बोलती है, हम यह सब कैसे कर सकते हैं? बड़ी माँ बोलती है, अब तुम इस घर की बहू हो, अनजाने ही सही पर पूरे रीति रिवाज से तुम्हारी शादी प्रेम से हुई है, इसलिए हम तुमको अपनी बहू मानते हैं। निशा कहती है, पर मेरा मन इस शादी को नहीं मान रहा। बड़ी माँ बोलती है, थोड़ा वक्त लगेगा सब कुछ मानने में, जो हालात तुम्हारी है वही हाल प्रेम का भी होगा। निशा बोलती है, हम आपका आदर करते हैं, इसलिए आपके कहने पर हम कुछ मीठा बनाकर सबको खिलाएंगे। बड़ी माँ उसके सिर पर हाथ फेरती है और कहती है, सदा खुश रहो। इतना कहकर बड़ी माँ कमरे से चली जाती है। निशा भी तैयार होकर निकलने वाली होती है, तभी प्रेम से टकराकर गिरने वाली होती है, पर प्रेम उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। तभी प्रिया वहां से गुजर रही थी और प्रेम और निशा को एक दूसरे को निहारते हुए देखती है। निशा प्रेम की बाहों में है, यह देखकर जल भुनकर प्रिया वहां से अपने कमरे में आकर अपनी माँ को सब बताती है। माँ बोलती है, कुछ ही दिन की खुशियां हैं, मना लेने दो, उसके बाद यह लड़की नजर तक नहीं आएगी। उधर निशा प्रेम से खुद को छोड़ने को बोलती है, कहती है, मुझे छोड़िए। प्रेम कहता है, छोड़ दूं सच्ची? ये बोलकर प्रेम उसे छोड़ देता है। वह प्रेम से छोड़ने को कहती है पर खुद नहीं संभल पाती और जमीन पर गिर जाती है। निशा कहती है, आपने मुझे गिरा दिया। प्रेम बोलता है, तुमने तो कहा था छोड़ दो तो छोड़ दिया। प्रेम बोलता है, अब मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे कपड़े पहनकर ऑफिस जाना है। निशा रास्ता छोड़ देती है और कहती है, मैंने कौन सा आपका रास्ता रोक रखा है, और निकल कर चली जाती है। निशा बड़ी माँ को आवाज देती है। बड़ी माँ कहती है, यहाँ पूजा घर में आओ। नौकर उनको पूजा घर का रास्ता बता देता है। निशा पूजा घर में चली जाती है, जहाँ दादी पूजा कर रही थी। निशा दादी के पैर छूती है। दादी साहस सुहागन वती रहो आशीर्वाद देती है। निशा भगवान के आगे हाथ जोड़ती है। मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति थी। निशा उनसे प्रार्थना करती है, हे गोपाल जी, मेरी सारी समस्या का हल कर देना। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे अपने माँ बाबूजी से बात करनी है, उनसे मिलना है, उनसे मिला दो। आपने किन अनजान लोगों के पास मुझे भेज दिया है? दादी बोलती है, रत्ना जाओ, निशा को किचन में लेकर जाओ और उसके हाथों भोजन बनवाओ। आज ठाकुर जी का भोग निशा के बनाए हुए खानों से लगाना है। बड़ी माँ बोलती है, ठीक है। निशा से बोलते हैं, चलो बेटा किचन में चलें। निशा किचन में जाती है। बड़ी माँ पहले उसे गैस की पूजा करवाती है, फिर उसे किचन में सारा सामान दिखा देती है और बताती है कि किन किन डब्बे में क्या क्या रखा है। निशा से बोलती है, अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो यह कुष्मा मदद कर देगी। कुष्मा नौकरानी का नाम था जो उनके यहाँ खाना बनाया करती थी। निशा बोलती है, ठीक है। निशा खाना बनाने लगती है। वह किसी की मदद नहीं लेती। हलवा, पूड़ी, खीर, जलेबी, रबड़ी और जाने क्या क्या वह बनाती है। 7 घंटे के अंदर वह सब कुछ बना देती है। 11 बजे ठाकुर जी का भोग लगता है। सारा खाना मंदिर में आ जाता है और भोग लगता है। इतना खाना देखकर दादी खुश हो जाती है और निशा से बोलती है, यह सारा खाना क्या तुमने अकेले बनाया है? वह बोली, हाँ दादी, यह सब मैंने बनाया है। दादी कहती है, ताज्जुब है, इतना सारा खाना तुमने अकेले बनाया। निशा मुस्कुरा देती है। भोग लगने के बाद सब लोगों को खाने को बुलाया जाता है। टेबल पर खाना लग जाता है, पर प्रेम घर पर नहीं होता, वह ऑफिस चला जाता है।
सब लोग खाने के लिए आ जाते हैं। खाना खाकर दादी बहुत तारीफ करती है, पर प्रिया और उसका परिवार कुछ नहीं बोलते। पर प्रिया के कुछ रिश्तेदार खाने की बहुत तारीफ करते हैं, पर निशा का मन नहीं लग रहा था। वह सोचती है कि सब लोग खाना खा रहे हैं, पर यह मिस्टर नटवर लाल कहाँ चले गए। वह सोचती है, मैं उनके बारे में क्यों सोच रही हूँ, उस इंसान से मेरा क्या ही रिश्ता है। चारों चोरों की तरह मुझे विवाह करके अपने घर ले आए और खुद ऑफिस भाग गए। जाने क्यों बड़ी माँ यह भाग जाती है कि निशा प्रेम के बारे में सोच रही है। बड़ी माँ बोलती है, प्रेम 1 बजे आएगा, वह घर में ही खाना खाता है। निशा नजरें चुरा लेती है और कुछ बोलती नहीं। बड़ी माँ बोलती है, तुमने भी तो नाश्ता नहीं किया, तुम खा लो ना। निशा बोलती है, मैं खा लूंगी, पर निशा खाना नहीं खाती और अपने कमरे में चली जाती है। जब 1 बजे प्रेम आता है तो बड़ी माँ से कहता है, भूख लगी है, आप जल्दी से खाना लगाओ। बड़ी माँ बोलती हैं, लगता है निशा ने भी खाना नहीं खाया, इसलिए नौकर से बोलती हैं, जाओ निशा को भी बुला कर लाओ। नौकर निशा के कमरे में जाता है और कहता है, भाभी भैया आ गए हैं, आप भी आ जाइए, बड़ी माँ खाने पर बुला रही हैं। निशा कुछ नहीं कहती और नौकर वहां से चला जाता है। तभी प्रेम आकर और कहता है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया। निशा बोलती है, आप मेरे अम्मा बाबूजी को फोन करिए। प्रेम बोलता है, पहले खाना खा लो, मैं ऑफिस होकर आऊंगा, उसके बाद शाम को तुम्हारे अम्मा बाबू से बात करेंगे। तुम्हें किस बात की चिंता है, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है क्या, कोई ताने दे रहा है क्या। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इंतजार करो, मैं ऑफिस से होकर आता हूँ, इम्तनान से तुम्हारे अम्मा बाबूजी को फोन करता हूँ। मैं जानता हूँ वह लोग भी परेशान होंगे, पर मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए प्लीज खाना खा लो चलकर। प्रेम बोला। निशा उसके साथ आती है और खाने की टेबल पर उसके पास साथ बैठ जाती है। नौकर प्रेम को खाना डालने जाता है, तभी बड़ी माँ कहती है, तुम दूसरा काम करो, निशा प्रेम को खाना खिला देगी। नौकर चला जाता है। निशा प्रेम को खाना देने लगती है। प्रेम खाना खाता है। बड़ी माँ से वह बोलता है, आज इतना सारा खाना किसने बनाया है। बड़ी माँ बोलती है, यह खाना तुम्हारी पत्नी ने बनाया है। प्रेम को खाना अच्छा लगता है। प्रेम बोलता है, खाना अच्छा बना है। निशा चुपचाप खाना खाने लगती है। खाना खाकर प्रेम ऑफिस चला जाता है। निशा चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है और रोने लगती है। उसे अपने अम्मा बाबूजी की बहुत याद आ रही थी। बड़ी माँ उसके पास जाती हैं और उससे उसके परिवार के बारे में पूछती है। निशा बताती है, मेरे बाबूजी पान की दुकान करते हैं, मेरी अम्मा है और मैं हूँ, बस हम 3 लोग घर में हैं। बड़ी माँ बोलती है, बुआ वगैरह मौसी वगैरह हैं। निशा बोली, हाँ मेरी बुआ है और एक मौसी है, मामा जी भी हैं और काफी सारे रिश्तेदार हैं। बड़ी माँ बोलती है, चिंता मत करो, शाम को प्रेम को आने दो, मैं उससे कहूंगी तुम्हारे परिवार को जल्दी फोन करके यहाँ बुला ले। निशा कहती है, ठीक है। बड़ी माँ कहती है, तुम थोड़ा आराम कर लो। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। शाम को प्रेम आता है तो बड़ी माँ कहती है, निशा के परिवार को फोन करो। निशा को प्रेम बुलाता है और सबके आगे उसके घर का फोन नंबर मांगता है। निशा अपने घर का फोन नंबर देती है। प्रेम फोन लगाता है। इधर निशा की माँ मीरा बीमार थी। रघुनाथ फोन उठाता है और बोलता है, कौन बोल रहा है। प्रेम ने बोला, मेरा नाम प्रेम है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, लीजिए आप अपनी बेटी निशा से बात कीजिए। रघुनाथ पहले मीरा को फोन देता है, कहता है, हमारी निशा मिल गई है। मीरा जल्दी से फोन पकड़ लेती है। अरे मेरी रानी, तुम कहाँ हो। निशा का गला भर आया है। वो बोलती है, अम्मा ये आप इनसे पूछेगा, ये बात आपको ये सारी बात बता देंगे। प्रेम निशा से फोन ले लेता है, उसके माँ बाप को सारी बात कहानी और सारी बातें बता देता है। निशा के माँ बाप से कहता है, मैं आपकी टिकट करवा देता हूँ, आप लोग मुंबई आ सकते हैं। आप बोलिए आपकी टिकट ट्रेन की कराऊं या फ्लाइट की, जिसमें आपको सुविधा हो उसी की टिकट करा देता हूँ। रघुनाथ बोलता है, आप मेरी ट्रेन की टिकट करवा दीजिए, हम ट्रेन से आ जाएंगे, जो बात होगी सब मिलकर इस मसले का हल ढूंढ लेंगे। प्रेम उनकी टिकट वरुण से कहकर करवा देता है। उधर रघुनाथ राघव को फोन करके बता देता है कि निशा मिल गई है और सारी दास्तान प्रेम के द्वारा बताई हुई उसे बता देता है। कहता है, प्रेम ने हमारी टिकट करवा दी है, तुम भी अपनी टिकट करा लो और हमारे साथ मुंबई चलो। राघव अपनी टिकट करवाने की कोशिश करता है पर उसे वेटिंग की टिकट मिलती है। वह भी मुंबई जाने को तैयार हो जाता है। एक दिन बाद रघुनाथ मीरा मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। राघव उन्हें गाड़ी में बिठा देता है और अपनी गाड़ी आने का इंतजार करता है। राघव की गाड़ी आ जाती है, वह भी मुंबई के लिए रवाना होता है। रास्ते में रघुनाथ से फोन करके पूछता है,
आपने मीरा माँ की दवा ली है। गाड़ी पूरी रफ्तार से चली जा रही थी, पर रघुनाथ अपने ख्यालों में खोया हुआ था। मन ही मन बोलता है, क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है। एक अच्छा लड़का ढूंढा था बेटी के लिए, इस प्रेम नाम की आंधी ने सब उजाड़ दिया। मैं इस प्रेम को छोड़ूंगा नहीं, इस पर केस कर दूंगा। ऐसा मन में सोचते हुए चला जा रहा था। राघव भी यही सोचता है, मैं निशा को लेकर आ जाऊंगा, वो आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस पर किडनैप का केस डाल दूंगा, पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। ऐसा राघव मन में प्लान बनाता है। गाड़ी जैसे अगले स्टेशन पर रुकती है, एक आदमी रघुनाथ के पास आकर खाना दे देता है। रघुनाथ मीरा को वह आदमी जब खाना देने आता है तो रघुनाथ कहता है, हम तुम्हें नहीं पहचानते, तुम कौन हो। वह आदमी बोलता है कि मुझे प्रेम ने भेजा है, इसलिए मैं खाना लेकर आया हूँ। आपको किसी चीज की भी जरूरत होगी तो आप प्रेम सर को फोन कर दें, आपको सब चीज ट्रेन पर उपलब्ध हो जाएगी। रघुनाथ मीरा से कहता है, लगता है कि प्रेम नाम का आदमी बहुत ताकतवर है, इसलिए तो फटाफट ट्रेन की टिकट हो गई और खाने पीने का इंतजाम ट्रेन में ही करवा रहा है। मीरा बोलती है, मुझे भी यही लगता है। सबकी बात सुन रघुनाथ बोला, चलो खैर वहां चलकर देख लेते हैं। मीरा बोलती है, अगर यह ताकतवर है तो हम अपनी बेटी को वापस कैसे लाएंगे। रघुनाथ कहता है, वहां चलकर देखते हैं कि क्या होता है। टाइम पर गाड़ी पहुंच जाती है। फिर एक आदमी गाड़ी लिए खड़ा होता है, बोलता है कि आप ही लोग रघुनाथ मीरा हैं। रघुनाथ बोलता है, हाँ हम ही हैं। तो गाड़ी वाला कहता है, सर ने मुझे गाड़ी लेकर आप लोगों को लाने के लिए भेजा है, इसलिए आप मेरे साथ गाड़ी में चलें। रघुनाथ मीरा जैसे स्टेशन से बाहर आते हैं, खूब बड़ी सी गाड़ी खड़ी होती है, बहुत महंगी गाड़ी है। दोनों पति पत्नी कार में बैठ जाते हैं। 1 घंटे बाद वह लोग एक महल नुमा घर को देखते हैं। वहीं आकर ड्राइवर उनको उतारने को बोलता है और खुद उतरते ही उनकी गाड़ी का दरवाजा खोलता है, कहता है, घर आ गया है, आप अंदर जाइए। इतना बड़ा महल नुमा घर देखकर मीरा और रघुनाथ आश्चर्य में होते हैं, संकोच में पड़ जाते हैं कि वह अंदर कैसे जाए। तभी ड्राइवर वरुण को फोन कर देता है कि सर वह लोग आ गए हैं। वरुण प्रेम को बताता है। प्रेम घर पर फोन करता है, कहता है, बड़ी माँ निशा के माँ बाप आ गए हैं और वह बाहर खड़े हैं, आप उनको अंदर बुला लीजिए। बड़ी माँ खुद निकलकर बाहर आती हैं और उन लोगों से बोलती हैं, मैं प्रेम की बड़ी माँ हूँ, प्लीज आप लोग अंदर आइए। मीरा रघुनाथ अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही वो अंदर की सजावट देख देख कर संकोच करते हैं। वह सोचते हैं कि कहाँ, हम तो छोटे से आदमी हैं और ये लोग इतने बड़े लोग। तभी बड़ी माँ निशा को बुलाने के लिए नौकर को भेजती है। नौकरानी निशा से जाकर कहती है, भाभी आपके मम्मी पापा आ गए हैं। यह सुनकर निशा दौड़ते हुए अपने माँ बाप से मिलने के लिए आती है। निशा को देखकर मीरा उसे गले से लगा लेती है। मीरा कहती है, मेरा बच्चा, मैं तो डरी गई थी कि मेरी बेटी कहाँ चली गई, कौन ले गया मेरी बेटी को। बड़ी माँ बोलती है, आपकी बेटी अच्छे हाथों में पड़ी है, आपकी बेटी की किस्मत भी अच्छी है, आपकी बेटी को यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है, आप चाहें तो अपनी बेटी से पूछ सकते हैं। मीरा बोली, वह तो मेरी बेटी का चेहरा देखकर समझ में आ रहा है कि मेरी बेटी यहाँ कैसी है। बड़ी माँ बोलती है, निशा तुम अपने माता पिता को गेस्ट रूम में ले जाओ। निशा अपने माँ बाप को गेस्ट रूम में ले जाती है और पूछती है, अम्मा बाबूजी आपने रात को खाना खाया कि नहीं, सुबह नाश्ता किया था कि नहीं, भूख लगी होगी ना। उसके माँ बाबूजी कहते हैं, नहीं, तुम्हारे पति ने गाड़ी में सब इंतजाम कर दिया था, हम एसी कोच में आए हैं, 1st नंबर का एसी कोच था, हम लोग बड़े आराम से आए हैं और रास्ते में खाते पीते आए हैं। जिस स्टेशन में गाड़ी रुकती उसी वक्त वहां पर कोई ना कोई आदमी डब्बे में आ जाता और हमसे खाने पीने के लिए कुछ कहता, इसलिए हम लोग आराम से आए हैं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी अम्मा ने तुमको देख लिया तो समझो ठीक हो गए। निशा मन ही मन प्रेम का धन्यवाद देती है। मीरा बोलती है, क्या यह प्रेम बहुत पैसे वाला है, लगता है यह लोग बहुत अमीर है। निशा कहती है, मुझे नहीं मालूम, शायद किसी ऑफिस में काम करते हैं, क्या काम करते हैं मुझे नहीं पता। मीरा बोलती है, निशा तूने क्या सोचा है, क्या वापस चलना है या प्रेम से तलाक लेना है। निशा बोलती है, अम्मा मैं नहीं जानती मैं क्या चाहती हूँ, पर सबको साथ लेकर इस मसले का हल तो निकालना ही पड़ेगा। इनको आ जाने दीजिए, उनका परिवार और मेरा परिवार, आप लोग बातचीत करिए, जो उनका और आपका फैसला होगा मैं वही करूंगी। मीरा मुस्कुराती है, बोलती है, इनको कौन है। निशा बोलती है, अरे वही नटवर लाल। मीरा जोर से हंसते हुए बोली, अरे यह नटवर लाल कौन है। अरे वही जो मुझे शादी करके यहाँ ले आए हैं चोरी से। तभी आवाज आती है, पगली उसने चोरी से नहीं गलतफहमी में की।
ऐसा कहती हुई बड़ी माँ कमरे में दाखिल होती हैं। नौकर चाय नाश्ता रख कर चला जाता है। बड़ी माँ उनसे कहती है, चाय नाश्ता कीजिए, उसके बाद फ्रेश हो जाइए, फिर आप लोग हॉल में आ जाइए। शाम तक प्रेम भी आ जाएगा। सब मिलकर इस समस्या का हल ढूंढते हैं। आपकी बेटी है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हमने आपकी बेटी को बहू मान लिया है। तभी दादी आती हैं और वो कहती हैं, रत्ना ठीक कहती है, आपकी बेटी है, हमसे ज़्यादा आपको चिंता होगी। निशा के माता पिता नाश्ता पानी करते हैं। दादी और बड़ी माँ से बहुत सारी बातें करते हैं। मीरा और रघुनाथ को बड़ी माँ से बात करके, दादी से बात करके अच्छा लगता है। उन्हें लगता है यह अच्छे लोग हैं। बड़ी माँ और दादी कहती हैं, आप लोग फ्रेश हो जाइए, हम जा रहे हैं। निशा बोलती है, बाबूजी अम्मा आप फ्रेश होकर आ जाना। तभी बड़ी माँ को फोन आता है। प्रेम बड़ी माँ से कहता है, मुझे निशा से बात करनी है। बड़ी माँ निशा के पास फोन लेकर जाती हैं। कहती है, प्रेम तुमसे बात करना चाहता है। निशा फोन ले लेती है और हेलो बोलती है। प्रेम कहता है, तुम्हारे अम्मा बाबूजी आ गए हैं। जी हाँ आ गए हैं। प्रेम बोलता है, तुम खुश हो ना। निशा बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। और इतने में प्रेम बोला, ठीक है घर पर आता हूँ तब समझाता हूँ, अभी मैं बिजी हूँ, सिर्फ तुमसे थोड़ी बात करना चाहता था। निशा कहती है, जब बात नहीं करनी थी तो फोन क्यों किया था। प्रेम कहता है, निशा से मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी थी। देखो अपने मन में कोई गलतफहमी मत पालना, वैसे तुम्हारे अम्मा बाबूजी के बारे में जानना था बस। निशा बोलती है, अच्छा आप भी अपने मन में कोई गलतफहमी मत डालना, चलिए फ़ोन रखिए। उधर से फ़ोन रख देता है। अजीब लड़की है, इसके माँ बाप के बारे में जानना चाहता हूँ तो यह उल्टा मुझी पे चढ़ी जा रही है। निशा कमरे में भुनभुनाने लगती है। मिस्टर नटवर लाल अपने आप को समझते क्या हैं। तभी वहाँ राघव आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि प्रेम का घर यही है। तो वो बोलता है, हाँ यही है, बोलिए आपको किससे मिलना है। तो वह बोलता है, मैं लखनऊ से आया हूँ, यहाँ पर रघुनाथ और मीरा नाम के 2 बुजुर्ग आए हैं, मैं उन्हीं का रिश्तेदार हूँ। सिक्योरिटी गार्ड कहता है, मैं अंदर फ़ोन करके पूछता हूँ, अगर वह लोग कहेंगे तो आप अंदर जा सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड अंदर फ़ोन करता है। वहीं बड़ी माँ फ़ोन उठाती हैं, बोलती हैं, हाँ बोलो। सिक्योरिटी गार्ड कहता है, कोई राघव नाम का आदमी आया है जो रघुनाथ और मीरा जी को ढूंढ रहा है, कह रहा है मैं उनका रिश्तेदार हूँ। बड़ी माँ बोलती है, हाँ हाँ भेज दो अंदर। फिर राघव अंदर आता है और बड़ी माँ से मिलता है। मेरा नाम राघव है, मैं रघुनाथ अंकल से मिलना चाहता हूँ। बड़ी माँ बोलती है, मैं प्रेम की बड़ी माँ और रघुनाथ जी गेस्ट रूम में हैं। बड़ी माँ नौकर को बुलाती है, नौकर से कहती है, इनको गेस्ट रूम में छोड़ आओ। नौकर राघव को गेस्ट रूम में छोड़ आता है। राघव रघुनाथ से बात करता है, अंकल क्या डिसीजन लिया है, यह तो मुझे बड़े आदमी लग रहे हैं। रघुनाथ बोलता है, जरा प्रेम को आने दो, उसके बाद दोनों परिवार मिलकर फैसला करेंगे, तब तक तुम भी फ्रेश हो जाओ। नौकर चाय नाश्ता लेकर राघव को देता है। राघव पूछता है, अंकल निशा कहाँ है, निशा से आप मिले कि नहीं। मीरा बोलती है, हाँ हम लोग निशा से मिले हैं, पर राघव अभी तुम निशा से नहीं मिलना, क्योंकि अब निशा किसी की पत्नी और इस घर की बहू है। जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक वह इस घर की इज्जत है। राघव बोलता है, ठीक है मैं निशा से नहीं मिलूंगा। शाम होते ही वह लोग प्रेम का इंतजार करते हैं। प्रेम उस दिन जल्दी घर आ जाता है। प्रेम जैसे घर में घुसता है, किसी को फोन करता हुआ आ रहा था। वह फोन में इतना चिल्ला रहा था कि वहां बैठे लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। रघुनाथ खड़ा हो जाता है, प्रेम को देखता ही रह जाता है, क्योंकि प्रेम की पर्सनालिटी खूबसूरती राघव से ज्यादा थी। रघुनाथ सोचता है, ऐसा दामाद तो भाग्य वालों को मिलता है। बड़ी माँ प्रेम से कहती है, कम से कम घर में तो फोन मत चलाया करूं। प्रेम बोलता है, मेरे ऑफिस का फोन था और बहुत जरूरी फोन था। प्रेम रघुनाथ से मिलता है, मीरा से मिलता है, उनके पैर छूता है और बैठ जाता है। बोलता है, आपका सफर कैसा रहा। वह बोलते हैं, बहुत अच्छा रहा। वह राघव से हाथ मिलाता है, बोलता है, अच्छा तो आप राघव हैं, आपकी शादी होने वाली थी। निशा की फैमिली और प्रेम की फैमिली दोनों सामने होते हैं। अब फैसले लेने की बारी थी। दादी और बड़ी माँ बोलती है कि हम तो निशा को अपनी बेटी मान चुके हैं, बहू मान चुके हैं, अब आप क्या सोचते हैं, क्या आप हमारे प्रेम को अपना दामाद नहीं मानेंगे। रघुनाथ और मीरा सोच में पड़ जाते हैं। तभी प्रिया की माँ बोलती है, इनको क्या ही फर्क पड़ता है, इतने गरीब लोग इतने रईस घर में बेटी क्यों नहीं देना चाहेंगे, यह तो हाँ ही बोलेंगे। ऐसा प्रिया की माँ बोलती है। तभी प्रिया के पापा प्रिया की माँ को डांटते हैं, बोलते हैं, तुमको कोई हक नहीं बनता कि तुम इस मैटर में बात करो। प्रिया की माँ कहती है, मुझे बोलने का पूरा हक है, क्योंकि मेरी बेटी की शादी आराम से हो रही थी। अगर
सबको अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है तो मुझे भी अपने बेटे की भविष्य की चिंता है, इसलिए आप चुप बैठो। प्रेम बोलता है, आंटी आप चुप रहिए, अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको मेरे मैटर में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपकी बेटी को धोखा नहीं दिया, यह सब गलत फहमी में हुआ है, इसलिए आप चुपचाप बैठ सकते हैं। जिनको बैठना है वो बैठ सकता है, वरना उठकर जा भी सकता है। प्रेम ने चिल्लाकर ऐसा कहा। फिर प्रिया की मम्मी चुप हो जाती हैं, क्योंकि प्रेम ने इतनी जोर से कहा था कि प्रिया की माँ थोड़ी सी डर गई थी। फिर प्रेम ने कहा, बोलिए आप लोगों का क्या डिसीजन है। रघुनाथ बोलता है, बेटा हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कहें। तभी राघव बोलता है कि आप निशा को तलाक दे दीजिए, मैं निशा से शादी कर लूंगा, हम निशा को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। प्रेम निशा की तरफ देखता है और बोलता है, निशा तुम क्या चाहती हो। तभी बड़ी माँ बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी भी समाज में इज्जत है और सबको पता है प्रेम की शादी हो चुकी है, कल हमें मुंह दिखाई करनी है, हमारी तो समाज में नाक कट जाएगी, इसलिए भाई साहब हम चाहते हैं कि निशा यहीं रहे। प्रेम हाथ उठाकर बड़ी माँ को चुप रहने को कहता है कि यह फैसला निशा को करने दो, क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल है। वह राघव को जानती है पर मुझे नहीं जानती, मैं एक अनजान इंसान हूँ, इसलिए उसका फैसला करने दो कि वह किसके साथ रहना चाहती है। राघव से दोबारा शादी करना चाहती है या अपनी पहली शादी को बरकरार रखना चाहती है। प्रेम बोलता है, निशा बोलो तुम क्या चाहती हो। निशा प्रेम को घूर कर देखती है, फिर बोलती है, क्या शादी मैंने अकेली की है, आप भी तो थे ना आपने ही गलतफहमी से ना शादी की है, तो डिसीजन अकेले मैं क्यों लूं, आप भी लीजिए। आपकी जिंदगी की कोई सवाल नहीं है क्या बस मेरी ही जिंदगी का सवाल है। प्रेम बोलता है कि मैं लड़का हूँ, तुम लड़की हो, हर जगह एडजस्ट कर सकता हूँ मैं, इसलिए डिसीजन लेने के लिए तुमको कह रहा हूँ। पर निशा बोलती है, मैं अकेली डिसीजन नहीं लूंगी, आप भी लेंगे और दोनों में झगड़ा हो जाता है। प्रेम कहता है, तुम बड़ी जल्दी झगड़ा करने लगती हो। निशा बोलती है, आप तो जैसे दूध के धुले हो, आप तो लड़ते ही नहीं हो, तभी तो बात बात पर लड़ते हो। प्रेम बोलता है, मैंने कहा झगड़ा किया है, मैं तो डिसीजन लेने की बात कर रहा हूँ। निशा बोलती है, मैं भी झगड़ा नहीं किया, मैं भी तो यह बोल रही हूँ कि आप भी डिसीजन लीजिए। फिर निशा बहुत धीरे से बोलती है, क्या आप प्रिया से शादी करना चाहते हैं। प्रेम निशा की लड़ाई दोनों परिवार देख रहा होता है, तभी प्रेम की तरफ देखते ही कभी निशा की तरफ देखते। अंत में बड़ी माँ कहती है, मीरा जी देख रहे हैं, यह है पति पत्नी जो छोटी छोटी बातों में लड़ पड़ते हैं। इनकी शादी को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा और यह रिश्ते में बंध चुके हैं। अब आप सोचिए हमें क्या करना चाहिए। तभी गुस्से से निशा कहती है, आप तो चाहते हैं हम आपका पीछा छोड़ दें, हम ऐसा नहीं करेंगे। शादी विवाह आप लोगों के लिए मजाक होगा पर हमारे लिए नहीं। यह बात पहले भी आपसे हमने कही है, आज भी आपसे कह रहे हैं। प्रेम बोलता है, तुम अपनी शादी बरकरार रखना चाहती हो। निशा बोलती है, हमें कुछ नहीं पता। तभी प्रिया की मम्मी बोलती है, दौलतमंद देखकर कौन लड़की तुमको छोड़ना चाहेगी। प्रेम, यह लड़की तुमको छोड़कर क्यों जाना चाहेगी। निशा बोलती है, आप जैसी औरतों को जो सोचना है सोचे। तभी प्रेम की दादी बोलती है कि फैसला हो चुका है, प्रेम और निशा का तलाक नहीं होगा, निशा अब प्रेम के साथ रहेगी। दादी बोलती है, बोलो बेटा मैं ठीक कह रही हूँ ना। निशा चुपचाप सिर झुका लेती है। दादी प्रेम से पूछती है कि मेरा फैसला तुम्हें मंजूर है। प्रेम बोलता है कि अगर निशा मेरे साथ रहना चाहती है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। इतने में राघव खड़ा हो जाता है, कहता है, मुझे आपत्ति है, निशा को वापस जाना होगा, निशा मेरी होने वाली पत्नी है। निशा बोलती है, राघव जी मैं आपकी होने वाली पत्नी थी पर अब मैं किसी और की पत्नी हूँ। तभी राघव निशा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो राघव और निशा के बीच में प्रेम खड़ा हो जाता है, कहता है, अब यह तुम्हारी नहीं मेरी पत्नी है, इसलिए दूर रहकर बात करो। राघव बोलता है, मैं तुम पर केस कर दूंगा। प्रेम बोलता है, तुम्हारी जो मर्जी आए वह करो। रघुनाथ राघव को रोकता है, कहता है, निशा अब यहीं रहेगी। दोनों परिवार यह तय कर लेते हैं कि अब निशा प्रेम एक साथ रहेंगे पति पत्नी बनकर। मीरा बोलती है, हम लोग अभी लखनऊ जाना चाहते हैं। प्रेम बोलता है, मैं आपकी टिकट करवा दूंगा, बोलिए आपको कब जाना है। रघुनाथ बोलता है कि हमको कल ही जाना है। प्रेम राघव से कहता है, तुम्हारी भी टिकट करवा दूं। तो राघव बोलता है, मैं अपनी टिकट खुद कर लूंगा। तभी नौकर आता है, कहता है, डिनर लग गया है, आप सब खाने चलिए। बड़ी माँ दादी सबसे खाना खाने के लिए कहती हैं। चलिए सब लोग खाना खा लेते हैं और सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद प्रेम बोलता है कि मैं आपकी कल की टिकट करा देता हूँ, आप आराम से लखनऊ पहुँच जाएंगी। तभी मीरा बोलती है कि बेटा यहाँ की सब रीति रिवाज हो जाए तो एक पग फेरे की रस्म होती है, आप निशा को लेकर लखनऊ आइए। प्रेम बोलता है, मैं जरूर आऊंगा। मीरा उसके सिर पर हाथ फेरती है।
सब लोग सोने चले जाते हैं। निशा भी अपने कमरे में आ जाती है। तभी प्रेम बोलता है, तुम इतनी लड़ाकू क्यों हो? निशा बोलती है, आप अपनी कहिए और चादर तान के सो जाती है। प्रेम भी सोफे के ऊपर से सो जाता है। पर उधर राघव को नींद नहीं आ रही थी। वह निशा को वापस ले जाना चाहता था। उधर प्रिया की माँ को भी नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी कि निशा को इस घर से कैसे बाहर करे। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। फिर सुबह सब लोग जग जाते हैं। रघुनाथ मीरा तैयार होकर ड्राइंग रूम में आते हैं और जाने की विदा मांगते हैं। बड़ी माँ उन लोगों के लिए खाना पैक करवाती है और नाश्ता करने को कहती है। वो लोग कहते हैं कि अब हम लड़की के घर का कुछ नहीं खाएंगे। खाना भी वापस कर दिया, पर बड़ी माँ जिद करके खाना खिलाती है। राघव भी मना कर देता है, पर रघुनाथ के कहने पर खा लेता है। आज निशा जल्दी उठ जाती है और नहा धोकर तैयार होकर नीचे आ जाती है। जब प्रेम उठता है तो बाथरूम खाली मिलता है, तो कहता है, आज हमारी मेहरानी जी नहा धोकर चली गई। चलो अच्छा है, अब इसके लिए कमरे का इंतजाम करना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए नहाने चला जाता है। निशा अपने माँ बाबूजी के पास बैठ जाती है। बड़ी माँ बोलती है, नाश्ता कर लो निशा, पर निशा मना करती है। तभी प्रेम आता है और कहता है, जल्दी से नाश्ता दो, मुझे जल्दी निकलना है। तभी प्रिया प्रेम को नाश्ता देने लगती है, तो बड़ी माँ उसे रोक देती है और कहती है, अब निशा ही प्रेम का सारा काम काज संभालेगी। प्रेम रघुनाथ मीरा को कहता है, आप लोग मेरे साथ चलिए, आप लोगों को गाड़ी में बिठाकर ऑफिस चला जाऊंगा। और राघव से कहता है, आपका टिकट कब का है? राघव बोलता है, आपसे क्या लेना देना, मैं भी अंकल के साथ निकल जाता हूँ। प्रेम रघुनाथ और मीरा को बाहर आने को कहता है। मीरा निशा से लिपट कर खूब रोती है। बिटिया सदा सुखी रहो, निशा बोलती है, हम लोग जल्दी लखनऊ आएंगे। फिर रघुनाथ मीरा चले जाते हैं। तो दोस्तों आगे क्या होगा? अब क्या साजिश रचेगी प्रिया की माँ? क्या राघव प्रेम से बदला लेने वापस आएगा या नहीं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित हो जाएगा।